चूंकि भजन का ही भाष्य रूप प्रवचन होता है, प्रवचन का ही सूत्र रूप भजन होता है। जिस सत्संग स्थल पर हम आप यहाँ सभी उपस्थित हैं, 2 दिवसीय सत्संग का समय लेकर कल ही आप लोगों का यहाँ पदार्पण हुआ, समस्त संतों का और सभी के मुखारविंद से जो गंगा बही ज्ञान की आप लोगों ने उसमें स्नान किया। इसका एक ही तात्पर्य होता है, सत्संग में आकर सत्संग की कथा सुन करके हमारे जीवन की सारी व्यथा मिट जाए। और कथा शब्द को उल्टा कर देखेंगे तो थाक बनता है। क्या बनता है? थाक। व्यक्ति के जीवन की थकान उतर जाए, व्यक्ति के जीवन की थाक उतर जाए, तब कथा उतर जाती है हमारे। या जब कथा उतरती है तो जीवन की सारी थकान मिट जाती है। जब हम गंगा में स्नान करते हैं तो हमारा शरीर पवित्र हो जाता है, और जब हम सत्संग रूपी गंगा में स्नान करते हैं तो हमारा मन पवित्र हो जाता है। अब पवित्र मन की पहचान क्या क्या है? स्वाभाविक है, कोई अध्यापक है तो उसकी पहचान क्या क्या है, कार्य उनके क्या क्या है, अध्यापन करना। मदन मोहन मालवीय साहब एक शिक्षक से पूछा कि आपका काम क्या है, आप कौन है? मैंने शिक्षक बने। उतने बड़े विद्वान क्या मदन मोहन मालवीय साहब को ये पता नहीं था। अध्यापक का काम अध्यापन करना। पहुंच गए ना। फिर दूसरा प्रश्न करते हैं, पहला प्रश्न वही तो कौन है, काम है, अध्यापक पता नहीं ना। दूसरा प्रश्न कर देते हैं कि आपका कार्य क्या है? कहा कि मेरा कार्य है अध्यापन करना, अध्ययन करना और अध्यापन करना, पढ़ना और पढ़ना। तो पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, अध्यापन का उद्देश्य क्या है? तो उस अध्यापक ने कहा कि हमारे पढ़ाने का उद्देश्य है बच्चों को साहित्यिक बनाना। मदन मोहन मालवीय साहब ने कहा कि अब तक में आपने कितने कालिदास तैयार किए? मास्टर साहब चुप। तब मदन मोहन मालवीय साहब ने कहा अध्यापक से, आप अध्यापक हैं, मैं नमन करता हूँ, अध्यापन का कार्य करते हैं, उसको भी मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन अध्यापन का उद्देश्य गलत है। एक शिक्षक का उद्देश्य अध्यापन करा करके कर करके किसी को साहित्यिक बनाना नहीं होता है। तो क्या होता है?